सैकड़ों सालों से आइस में दबे हुए सैंटा अब सारे बच्चों को पकड़कर मारने वाले हैं। क्या पिएट्री उन्हें बचा पाएगा या वो भी शिकार बन जाएगा? नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्म रेयर एक्सपोर्ट्स के बारे में। ये फिल्म 2010 में आई थी और इस कहानी की शुरुआत होती है एक फिनिश लैपलैंड में। इस लैपलैंड में पिछले 24 दिन बचे हैं क्रिसमस आने में। एक अमेरिकन कंपनी सब जीरो इंक ड्रिलिंग कर रही है कोरवांतुम-तुरी हिल पर। एक कंसर्न्ड आदमी मिस्टर ग्रीन अपने ऑफिस में आते हैं और वो मिस्टर राइली, मिस्टर मैनेजर से बात करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि जो डेप्थ है वो 400 मीटर है उस होल की और उन्हें वहाँ सॉडस्ट मिला है पत्थरों के बीच में। पहले तो ग्रीन जो है वो वर्कर से कहते हैं कि शायद कोई पुरानी वुड रह गई हो अंदर, लेकिन पता चलता है कि वो सॉडस्ट असल में 20 मीटर मोटी है। बहुत ही अजीब बात थी, इसी वजह से राइली इस बात का एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। पुराने दिनों में कहा जाता है कि लोग सॉडस्ट कवर करते थे उसके अंदर बर्फ स्टोर करने के लिए। इसका मतलब कोरवांतुम-तुरी सोपा के अंदर एक बड़ा सा फ्रिज है जो एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज को छुपाए हुए है, जिसके ऊपर एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ आइस रखा हुआ है। राइली जानना चाहता है कि उसके अंदर क्या रखा है, इसलिए वो सबसे ड्रिलिंग कंटिन्यू करने के लिए कहता है। वो ग्रीन से एक सेफ्टी मेमो लेता है और कहता है कि सब लोग अपने कान के पीछे भी साफ सफाई रखें, अपने हाथ पैर भी साफ रखें ताकि उन्हें इन्फेक्शन ना हो। और उसके बाद फोरमैन को लगता है कि वो जोक कर रहे हैं, लेकिन राइली बहुत सीरियस और बहुत अग्रेसिव लगते हैं। ऑफिस के पास दो लोकल लड़के पिएट्री और यूसो ये सारी बातें सुन रहे होते हैं। वो लड़के क्यूरियस होते हैं ये जानने में कि ड्रिलिंग ऑपरेशन के पीछे आखिर चल क्या रहा है, क्योंकि वो एरिया बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉरबिडन है। छुपके से बातें सुनते हुए, साइड से नजर घुमाते हुए वो लोग वहाँ पर देख रहे होते हैं। दूसरी तरफ वर्कर्स जो हैं वो ड्रिल कर रहे होते हैं और उन्हें एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ आइस आखिरकार मिल ही जाता है उस सॉडस्ट के नीचे। ग्रीन जो है वो पीस ऑफ आइस को राइली को लाकर दिखाता है और उसके बाद राइली बहुत खुश हो जाता है। सुपरिटेंडेंट बाहर निकलते हैं प्लेटफॉर्म पे और अनाउंस करते हैं सारे वर्कर से कि उनके बचपन का सपना पूरा होने वाला है। कोरवांतुम-तुरी सोपा पे दुनिया का सबसे बड़ा माउंट मिलने वाला है और जो लोग हैं लैपलैंड के उसको बहुत सालों से, सेंचुरी से बना रहे थे और अब वर्कर्स के पास सिर्फ 24 दिन है उस माउंट को खोलने के लिए। राइली उन्हें डायनामाइट यूज करने की परमिशन भी दे देता है। यूसो थोड़ी सी इंग्लिश समझता है तो पिएट्री से कहता है कि वो हिल को उड़ाने वाले हैं बम से। इसके बाद वो लड़के भागते हुए माउंटेन से नीचे उतर जाते हैं और उस एरिया से बाहर निकलते हैं उस फेंस के थ्रू जो उन्होंने बनाया था छुपके से अपने आप। पिएट्री जो सबसे छोटा लड़का है वहाँ का अज्यूम करता है कि उसके नीचे सैंटा क्लॉज दबे हुए हैं और वो लड़का बिलीव नहीं कर पाता कि सैंटा जा चुके हैं, क्योंकि अगले साल भी तो वो आएंगे, हर साल वो आते हैं। यूसो हंसता है और कहता है कि सैंटा एग्जिस्ट नहीं करते और क्रिसमस पर जो बच्चों को ग्रीट करते हैं वो लोकल आदमी पाइपर एनन है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सप्लोजन होता है पाउंड की टॉप के ऊपर। कोरवांतुम-तुरी से बहुत तेज आवाज आती है और लड़के अमेजमेंट में ये चीज देखते हैं। शाम को पिएट्री जो है अपनी बुक्स के अंदर सैंटा क्लॉज के बारे में बातें पढ़ता है। उनको पढ़ता है तो वो इलस्ट्रेशंस देखता है, कुछ ड्राइंग्स जिसके अंदर सैंटा को एक अजीब सा ईवल क्रीचर दिखाया गया है जिसके बहुत बड़े सींग हैं और उसके हाथ में एक रॉड है। बुक में कहा जाता है कि सैंटा बेयरफुट स्नो पर चलते हैं और शरारती बच्चों को बहुत मारते हैं और अपनी कढ़ाई में तलते हैं। टाइम बीतता है, क्रिसमस एक ही दिन दूर रह जाती है और सुबह पिएट्री के फादर, जिनका नाम रोनो है, वो अपना वुड स्टिक शार्प कर रहे होते हैं जो वो ग्राउंड के अंदर डालेंगे जहाँ पे एक बहुत बड़ा होल है। फिर वो उस होल को ब्रांचेस से कवर करते हैं और उसके ऊपर बेट डाल देते हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने एक बड़ा सा वुल्फ ट्रैप बनाया है अपने यार्ड के अंदर, जिसके अंदर कोई भी वुल्फ आकर फंस सकता है। रोनो जो है फिर वो अपने घर में जाते हैं और चिल्लाकर पिएट्री से उठने के लिए कहते हैं। लड़के का कमरा पूरी तरह से बुक्स से भरा हुआ है सैंटा के बारे में। वो पूरी रात जगता है
अपनी विंडो के पास बैठा रहता है और चुपचाप सोता नहीं है ताकि सुबह तक उसे जाग खुले तो वो बच सके सैंटा से। उसके फादर चिल्लाते हैं, उसकी तरफ स्नोबॉल फेंकते हैं और विंडो से देखते हुए ही पिएट्री जग जाता है। बॉय जंप करता है बहुत ज़ोर से, रिग्रेट करता है कि वो गलती से उसकी आंख लग गई और अगर वो इस समय सैंटा से मिलता तो बिल्कुल मारा जाता। पिएट्री दोबारा से अपनी लास्ट विंडो पर टैप करता है और वो जो एडवेंट कैलेंडर है जिसमें 24 तारीख लिखी है उसे बंद कर देता है। वो लड़का इतना डरा हुआ है क्रिसमस से कि वो बाहर देखते हुए नोटिस करता है कि एक फुटप्रिंट है जो उनकी पोर्च की कैनपी में बना हुआ है। उस फुटप्रिंट को देखकर वो बहुत घबरा जाता है और अपने फादर से बात करने के लिए चला जाता है। रानो जो स्लॉटर हाउस में था उस समय, उससे पिएट्री को बहुत डर लगता है क्योंकि स्लॉटर हाउस में वो जानवरों को काटता है। फिर भी डरता हुआ अपनी आंखें बंद कर पिएट्री अंदर चला जाता है। वो रानो से पूछता है कि क्या वो बाहर वॉक कर रहा था बिना चप्पलों के, तो उसने बोला नहीं कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो पिएट्री से कहता है कि वो बातों को गढ़ना, सपने देखना और फैंटेसाइज करना बंद करे और जाकर तैयार हो जाए ताकि वो रिएंडर हर्टिंग पर जा सके। लड़का रियलाइज करता है कि सैंटा ही थे जो वॉक कर रहे थे रूफ के ऊपर और उन्हें देख रहे थे। जैसे ही फैमिली आगे निकलती है रेनडियर्स हर्डर्स की वहाँ पे, रोनो जो है अपनी बेटी को पहली बार एक लोडेड गन पकड़ाता है और कहता है कि वो उसके पास कॉरल के पास जाकर उसके साथ खड़ा हो। यूसो भी है यहाँ पर। पिएट्री इन्फॉर्म करता है अपने दोस्त को कि सैंटा क्लॉज जो है उनकी विंडो के नीचे चल रहे थे, बट यूसो उसका मजाक उड़ाता है। एक रेनडियर हर्डर जिनका नाम पाइपेरिन है जो एक्सप्लोजन के बारे में सबको बताते हैं और कहते हैं कि शायद जो वुल्व्स हैं वो डर गए होंगे एक्सप्लोजन की वजह से, तो उन्हें और भी केयरफुल रहना पड़ेगा हर्डिंग के टाइम पे। इनके बाद हम देखते हैं कि सारे जो अडल्ट्स हैं वो कभी भी जाना नहीं चाहते करवांतुरी के ऊपर। उस पॉइंट के अराउंड वो देखते हैं कि जो रेनडियर्स हैं वो बाहर आना शुरू करते हैं और लोग तैयार हो जाते हैं हंट करने के लिए, और उन्हें क्योंकि वो मीट बेचना होता है उसके लिए उन्हें पैसे मिलते हैं। इसके अलावा दो जो छोटे छोटे डियर हैं उसके अलावा कोई नहीं आता दूर दूर तक, और रियानो रियलाइज करता है कि क्या हो चुका है हर्ड के साथ। पाइपेरिन, जूसो एंड पिएट्री जाते हैं स्नोमोबाइल्स के अंदर और सर्च करते हैं रेनडियर्स के लिए। नियर द फेंस उनको पता चलता है कि करवांतुरी की जो कंपनी है वहाँ पर हर्ड मिलती है और किसी कारण की वजह से सारे के सारे रेनडियर्स मारे जा चुके हैं। एक आदमी जिसका नाम एमो है और वो भी रेनडियर हर्डर है और यूसो का फादर है, वहाँ वेट कर रहा होता है फेंस के पास। वो डिस्कवर करता है कि फेंस के अंदर एक होल है जो पिएट्री और यूसो ने बनाया था जब वो करवांतुरी के ऊपर गए थे छुपके से। मैन सस्पेक्ट करता है कि बहुत ही खतरनाक वुल्व्स वहाँ से बाहर निकले होंगे और उन्होंने सारे डियर्स को मार दिया होगा। अब कोई नहीं जानता कि ये होल किसने बनाया है और लड़के चुपचाप साइड पे खड़े रहते हैं, किसी को नहीं बताते। रिएंडियर हर्डर्स बहुत सारे कार्कस गिनते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन्हें $85,000 का नुकसान हो गया है और ये बहुत बड़ा अमाउंट है और इस वजह से रेनडियर हर्डर्स अब बैंकरप्ट भी हो सकते हैं। पिएट्री एग्जामिन करता है रेनडियर को और नोटिस करता है कि एक बेयरफुट मार्क है उसके नीचे। वह रियलाइज करता है कि वो जो हंग्री सैंटा है उसने पूरे रेनडियर की हर्ड को मार दिया है। गुस्से में आकर रोनो और उसके फ्रेंड्स जो है वो सारा फेंस तोड़कर अंदर चले जाते हैं ड्रिलिंग कंपनी से डील करने के लिए। शाम को वो आदमी अराइव करते हैं माउंटेन के ऊपर। वो ऑफिस को तोड़कर अंदर घुसते हैं पर वहाँ तो कोई होता ही नहीं। ऑब्वियसली वो आदमी फटाफट वहाँ से निकल चुके हैं। पिएट्री को वहाँ एक डायग्राम मिलता है वहाँ पर बरियल साइड के अंदर जहाँ पे माउंटेन है, और वो रियलाइज करता है कि वर्कर्स ने ही सैंटा को बाहर निकाला है। अदर्स गैदर करते हैं अराउंड बड़ा सा जो होल बना हुआ है और घबरा जाते हैं कि काम किसने किया होगा। रोनो जो है एक फ्लेयर फेंकता है बॉटम ऑफ द होल में, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता उन्हें। ग्रुप जो है बहुत परेशान हो जाता है। रोनो जो है डिसाइड करता है कि वो मीट रोस्ट करेगा क्रिसमस टेबल के लिए, और पिएट्री वो जो लास्ट विंडो है अपने एडवेंट कैलेंडर की जिसमें 25 तारीख लिखा है उसे सील कर देता है। यूसो जो है अपने घर बैठा होता है और समझ नहीं पाता कि उसका फ्रेंड समझ क्या रहा है, चाहता क्या है और क्या बोल रहा है। पिएट्री जो है अपना हॉकी यूनिफॉर्म पहन लेता है बेटर प्रोटेक्शन के लिए और इविल सैंटा से बचने के लिए। यूसो जो है वो उनको ड्राइंग दिखाता है और कहता है कि सैंटा ऐसे दिखते थे। पिएट्री की दिखाई हुई ड्राइंग्स को देखकर वो थोड़ा सा परेशान होता है। पिएट्री उसे फिर वो डायग्राम दिखाता है जो ऑफिस में था, जो माउंटेन से लेकर आया था। उन बुक्स में से बॉय को पता चलता है कि एक बार
लैपलैंड के जो लोग थे उन्हें बहुत परेशानी हो गई थी सैंटा से, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो सैंटा को दूर भेज देंगे। उन्होंने उसे एक बड़े से जाइंट ब्लॉक ऑफ आइस के ऊपर बुलाया जो बिल्कुल हल्का सा था और टूटने वाला था, और जैसे ही वो टूटा तो वो लेक के अंदर जाकर गिर गया। फिर उन्होंने लेक को पूरी तरह जमा दिया और सैंटा इसी तरह बड़ी सी आइस के ब्लॉक के अंदर दब गए। अब वो जो इनहैबिटेंट्स हैं उन्होंने बड़ा सा चंक ऑफ आइस जो है वो दबा दिया था और उसके ऊपर एक बड़ी सी रॉक की पाइल बना दी थी जिसका नाम आज करवांतुनतुरी है। रूसो हंसता है स्टोरी के ऊपर, पर पिएट्री समझ नहीं पाता कि उसके फादर या बाकी लोगों को वो कैसे समझाए कि इतना बड़ा डेंजर उनके ऊपर आने वाला है, और इस वजह से आने वाला है क्योंकि उन्होंने वहाँ पर फेंस में होल बना दिया था। यूसो जो है इस बात के अगेंस्ट होता है और कहता है कि अगर हमने बता दिया कि हमने वो होल बनाया था तो हमारे पेरेंट्स हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे, और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। पिएट्री जो है अपने फादर के पास किचन में जाता है, उसके वो जिंजर ब्रेड देने के बाद थोड़ा सा मिल्क देते हैं सपर के लिए और वो लाइट करते हैं कैंडल्स को। वो फेस्टिवल मूड में नहीं होता। पिएट्री कहता है कि जिंजर ब्रेड बिल्कुल बहुत स्वाद है, बिल्कुल उसकी मदर जैसी, और किसी कारण की वजह से वो जो वुमन है वो पास अवे हो गई थी कुछ सालों पहले, और उसकी मेमोरी की वजह से रोनो का मूड और भी खराब हो जाता है। फिर पिएट्री रानो से पूछता है कि प्लीज़ आप मुझे बताइए कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चा रहा हूँ या नहीं रहा हूँ, या आप मुझसे अपसेट होंगे अगर मैं कहीं गायब हो जाऊँ। उसके रिस्पॉन्स में रानो उसे चुपचाप सोने के लिए बोल देता है और बेड पर भेज देता है। फाइनली वो अपने बेटे को मेरी क्रिसमस बोलता है और अपने आंसू पोंछता हुआ साइड पे हो जाता है उन मेमोरीज के बारे में और अपनी करंट प्रॉब्लम्स के बारे में सोचता हुआ। उस रात पिएट्री जो है सो नहीं पाता। वो विंडो के पास बैठता है बड़ी सारी चाबियों का गुच्छा अपने हाथों में लेकर, ताकि अगर वो सो भी जाए तो वो जमीन पे गिरे और बहुत तेज आवाज हो ताकि उससे वो उठ जाए। वो सब कुछ करने के बाद भी चाबियां गिरती हैं और फिर भी वो सोया रह जाता है। और जस्ट बिफोर कुछ हो पाए करवांतुनतुरी में कुछ हो जाता है। एक अलार्म फोर्समैन आते हैं, ग्रीन कांटेक्ट करते हैं मैनेजर को रेडियो से और डिमांड करते हैं कि हेलीकॉप्टर भेजा जाए अर्जेंटली उसे वहाँ से इवैक्यूएट करने के लिए। वो जो कार्गो जो एक्सट्रैक्ट किया गया था माउंटेन में से वो असल में एक लिविंग क्रीचर है और वो सारे वर्कर्स को डरा चुका है और भगा चुका है। बट राइली का मैनेजर इस बात से बहुत खुश हो जाता है। वो बहुत दूर इस चीज़ से चला गया था और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो चाहता है कि उसे जो कार्गो है वो जिंदा पकड़ाया जाए। वो कहता है कि उस माउंटेन के नीचे अगर कोई नीचे से निकला है तो उसने सारे वर्कर्स को खा लिया है, और ग्रीन इस बात से बहुत ज़्यादा हॉरिफाइड है और उसने बेयर फीट देखी हैं उस क्रीचर के अपने सामने। अब दूसरी तरफ क्रिसमस आ गई है। रोनो जो है वो सारा मीट जला देता है ओवन के अंदर क्योंकि वो उसे बंद करना भूल जाता है। फ्रस्ट्रेशन के अंदर आकर वो वापस उसे ओवन में डाल देता है। उसके बाद वो फायर प्लेस में आग जलाने की कोशिश करता है, लेकिन एक पॉप होता है और एक क्लाउड सूट का उसके ऊपर फ्लाई आ जाता है। पता चलता है कि पिएट्री जग जाता है अपने फादर के स्क्रीम करने से और उनको बचाने के लिए जाता है। डरा हुआ रोनो अपने साथ एक चेयर ले लेता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि पिएट्री ही था जिसने वहाँ सैंटा के लिए ट्रैप लगाया था। उसके बाद उस बात से रानो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ये बहुत ही घटिया मजाक था और मैं तुम्हें ग्राउंड कर दूंगा। पर पिएट्री बाहर जाता है और कहता है कि मुझे डर नहीं लग रहा है और मैं सब कुछ देख लूँगा, क्योंकि वहाँ पर कोई वेट नहीं होती वुल्फ्स के लिए। ट्रैप में लड़का चिल्लाता है और रानो उसके पीछे पीछे भागा आता है और देखता है कि वो जो होल है वहाँ पे बर्ड की फेदर हैं और वहाँ पे अगर देखा जाए तो नीचे छुपके हुए एक आदमी है। वो आदमी जंप करता है और कोशिश करता है कि पिएट्री को दूर से ले जाए। रानो जो है प्रिटेंड करता है कि सब ठीक है और कुछ नहीं होने वाला, और उसके बाद वो अदर मना करता है अपने बच्चे को उस होल के पास दोबारा जाने से। फिर वो देखते हैं कि फैमिली वापस हाउस में आ जाती है। पिएट्री जो है वो ब्रेकफास्ट खाता है और डिमांड करता है कि वो वापस ट्रैप के पास जाएं, पर रानो उसे कहता है कि तुम्हें काम डाउन होने की ज़रूरत है। पेरेंट्स जो हैं वो आते हैं सांता क्लॉज बन के और वो विश करने की कोशिश करते हैं मैरी क्रिसमस, बट रानो जो है वो उसे इंटरसेप्ट कर लेता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी सड़क पर कुछ मदद चाहिए। पिएट्री सारी बातें सुनता है और उसके बाद उन्हें फॉलो करने के बारे में सोचता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो रियानो और पाइपेरन को देखता है कि वो बड़े से बैग के अंदर कुछ यार्ड में से इधर से उधर लेकर जा रहे हैं। एक अजीब सा बूढ़ा सा आदमी है जो बोल नहीं पाता। उसकी पॉकेट में एक अमेरिकन पासपोर्ट मिलता है जिसपे रायन ग्रीन लिखा होता है, फोरमैन ऑफ द माउंटेन। लेकिन रानो को समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। दूसरी तरफ वो बूढ़ा आदमी गलत तरीके से
यार्ड के अंदर घुस रहा होता है और दूसरी तरफ इलीगल जो है वहाँ पे वुल्फ पिट्स बनी हुई होती हैं। तो अगर वो लोग उसके बारे में खबर भी करेंगे तो रानो भी फंस सकता है। इस बारे में सोचकर वो डिसाइड करते हैं कि वो उस आदमी को मार देंगे और उसके बाद उसके सारे नामो निशान मिटा देंगे। दूसरी तरफ पिएट्री जो है वो अकेला है और वो जाता है वुल्फ ट्रैप की तरफ और वहाँ पर अंदर चला जाता है और देखता है उस पिट में कि एक अजीब सी डॉल पड़ी है। रानो और पिएट्री अपने नाइफ शार्प करते हैं स्लॉटर हाउस में और बिजनेस पे लग जाते हैं। लेकिन तभी वो ओल्ड मैन अचानक से हिलने लग जाता है और पता चलता है कि वो ज़िंदा है, मरा नहीं हुआ है। और वो ओल्ड मैन जो है वो एक्टिवली अपने नोस्ट्रल्स को हिलाता है, अब कुछ सूंघने की कोशिश करता है। उसी समय पिएट्री जो है वो विंडो पे आता है स्लॉटर हाउस की और वो अंदर देखने की कोशिश करता है। उसके बाद राना नोटिस करता है अपने बेटे को और जाता है सड़क पर उसे पकड़ने के लिए और उसे अंदर लेकर आता है। जैसे ही वो भागता है दूसरी डायरेक्शन में वो हाईवे पर पहुंच जाता है। रियानो अपनी गाड़ी लेकर उसके पीछे जाता है और उसके बाद हाईवे पे वो आदमी को देखता है कि शेरिफ की गाड़ी में जाते हुए वो अपने बेटे को देखता है। रियानो से गाड़ी निकालता है और पुलिस के पीछे जाता है। शेरिफ जो हैं वो एमो के घर पे रुकते हैं। वहाँ पे सब लोग अपनी गाड़ी से बाहर आते हैं। शेरिफ रिपोर्ट करते हैं कि शहर में बहुत अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं पूरे दिन से। और रियानो है जो अपने हेड को नीचे करके कहता है कि मैं और पिएट्री तो ठीक है। उसके बाद एमो अपने घर से बाहर निकलता है और सबको अपने बांध में लेकर जाता है। कहता है कि कुछ सैकड़ों किलो आलू गायब हो गया है रातों रात और वहाँ दूसरी तरफ से खबर आती है कि जो आलू हैं वो सारे निकाल लिए गए हैं। शेरिफ कहते हैं कि बांध के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, जैसे कि स्टोव्स और हीटर्स चुराए गए हैं हर घरों से। जो बर्गलर्स हैं वहाँ के, उन्होंने चोरी करने के लिए इस बात की शर्म भी नहीं करी कि वो दीवारों के घर टाप जाए। इसके बाद एमो की जो बीवी है उसके हेयर ड्रायर की चोरी होने की बात एमो उन्हें बताता है। वो आदमी गुस्से में जो अमेरिकन कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उन पर इल्ज़ाम लगाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने इसे किसी अजीब टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए चुराया होगा। राना जो है उस समय ऑप्टिमिस्टिक नोट पर कहता है कि उसके बेटे को उसे निकलना चाहिए, पर पिएट्री बात नहीं सुनता। वो जूसो के रूम में जाता है और देखता है कि शायद उसका फ्रेंड सो रहा है। वो उसकी बेड पे जाता है तो उस ब्लैंकेट के नीचे एक अजीब सी स्कैरी सी डॉल मिलती है जो वो वुल्फ पिट में मिली थी। पिएट्री वो डॉल को पकड़ता है और नीचे भागता है, सबको इन्फॉर्म करता है कि यूसो को भी ले जाया जा चुका है। तो शेरिफ है वो अज्यूम करते हैं कि यूसो जो है वो किसी लड़की को देखने गया है और वापस आ जाएगा। बाकी सब मेन भी हैं जो वरी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता एक बच्चे के बारे में सोचने के लिए। शेरिफ जो है वहाँ से निकल जाते हैं। रानो आमो से कहते हैं कि वो अपने साथ चलें स्लॉटर हाउस में ताकि वो जो अनइनवाइटेड गेस्ट है उससे वो इंग्लिश में बात कर सके। रानो अभी भी मानता है कि वो स्ट्रेंज आदमी जो है अमेरिकन कंपनी के लिए काम करता है और जो सारे अडल्ट्स हैं विलेज में उनमें से सिर्फ आमो ही है जिसे इंग्लिश आती है। दूसरी तरफ पाइपेरनन जो है वो ओल्ड आदमी पे नज़र रखता है और क्रिसमस जिंजर ब्रेड खा रहा होता है। ओल्ड आदमी फिर से कुछ सूंघने की कोशिश करता है जैसे उसे जिंजर ब्रेड की खुशबू आ रही है। पाइपेरनन उसे टीज करने की कोशिश करता है और वो एल्डरली आदमी अजीब सी आवाज़ें निकालता है। जैसे ही वो पाइपेरनन उसके पास जाता है वो ओल्ड आदमी उस पर अचानक से झपट्टा मारता है और उसके कान को काट लेता है। रियानो जो है वो पिएट्री आमो के आने के बाद स्लॉटर हाउस पे पहुंचते हैं और साथ में जो एक डरा हुआ पाइपेरन है वहाँ पर डोर स्टेप पे खड़ा होता है। उसके कटे हुए कान के ऊपर उसने हैंकरचीफ रखा होता है और पिएट्री जाता है घर के अंदर और वो आदमी लोग कोशिश करते हैं कि वो पाइपेरन का जो चोट है उसे एग्जामिन कर सके। देखना चाहते हैं कि अब वो स्लॉटर हाउस के अंदर नहीं जाना चाहता बिकॉज अब उन्हें लगता है कि वो इंट्रूडर है जो ह्यूमन बीइंग नहीं है, कुछ और ही है। उसके फ्रेंड्स जो हैं फिर भी उसकी बात नहीं सुनते हैं और फिर भी सीधा अंदर चले जाते हैं। वो नेकेड आदमी अकेला हंच ओवर होकर कोने में पड़ा होता है और अजीब सा लग रहा होता है। वो दोस्त जाकर उसे अजीब से दोस्त से बात करने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि ये फॉरेनर है। एमो जो है अपनी राइफल उसकी तरफ पॉइंट आउट करता है और उससे कई सारे सवाल पूछता है। उससे कुछ न्यूट्रल सवाल पूछते हुए ओल्ड मैन चुप रहता है और कोई बात नहीं देता, उसे लुक भी नहीं देता है। रानो डिसाइड करता है कि वो अपने फ्रेंड को पीछे करेगा और फिर ओल्ड आदमी को स्टिक से पोक करेगा, लेकिन वो फिर भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है। फिर एमो आता है, खड़ा होता है और उस आदमी से लाउडली डिक्लेयर करता है कि उसे बहुत सारे पैसे चाहिए।
घर पर पिएट्री सब पेरेंट्स को फ़ोन करता है अपने बच्चों के बारे में पूछने के लिए, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा घर पे नहीं होता। वो लड़का सबको अलार्म करने की कोशिश करता है, लेकिन उनके बच्चे जो हैं उनके बारे में विलेज के लोग सोचते हैं कि इधर उधर कहीं गए होंगे, आ जाएंगे। स्लॉटर हाउस पे जो ओल्ड मैन है उसे झाड़ू मार के क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो कुछ जवाब नहीं दे रहा, ना हिल रहा है, ना कोई रिएक्शन दे रहा है। एमो बिलीव करता है कि जो गेस्ट है वो सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है गूंगा बहरा होने का, ताकि उसे बिल्कुल शर्म समझी जाए और उस पर दया आ जाए लोगों को और उसे छोड़ दिया जाए। लेकिन वो जो आदमी है उसे वो हॉस्टेज हमेशा तक रखेंगे जब तक वो अमेरिकन कंपनी उन्हें बड़ा सा अमाउंट नहीं दे देती। फिर दरवाजे पर एक नॉक होता है। पिएट्री है यहाँ पर, जो बात करना चाहता है अपने फादर से। स्मेल करते हुए उस बच्चे की सेंट वो ओल्ड आदमी उसकी तरफ टर्न कर जाता है। रुआनो सीधा दीवार की तरफ पहुँचता है और उस बच्चे को गेट पर रोक लेता है। पिएट्री को उसके पास एक ट्विग होती है तो उसके फादर उसे मारते हैं और बोलते हैं कि तुम एक बदतमीज़ डिसोबीडियंट चाइल्ड हो और तुम्हें और जूसुक को होल नहीं बनाना चाहिए था, और उस इल फेटेड माउंटेन की वजह से हम सब फंस गए हैं और अब तुम यहाँ से चले जाओ। रोनो कहता है वो समझ नहीं पा रहा है कि वो क्या करे, लेकिन फिर पिएट्री से समझाता है कि जो सैंटा है वो सारे बच्चों को लेकर जा रहा है क्योंकि वो शरारती हैं। इस कॉन्वर्सेशन को पैपेनन इंटरप्ट कर देता है और कहता है रुआनो को वापस स्लॉटर हाउस में आने के लिए। पता चलता है कि जो ओल्ड मैन है उसने सारी झाड़ू खा ली है और इसके बाद सब लोग डर जाते हैं। पिएट्री जो है वो साथ में पीछे पीछे छुपके से आ जाता है और देखते ही उसे वो ओल्ड मैन अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। रुआनो अपने बेटे को पकड़ता है और उसे पास लेकर आता है उस ओल्ड मैन के, और फिर वो बॉय एक्सप्लेन करता है कि जो ओल्ड मैन है वो सेंटा क्लॉज है जो उसे किडनैप करने आया है। जो अडल्ट्स हैं वो बिलीव करते हैं कि पिएट्री शायद सही कह रहा है और शायद इसी बच्चे को लेने के लिए कोंतुतुवरी माउंटेन के ऊपर उस लोगों ने जो डग किया था वहाँ से निकला होगा। वो ओल्ड मैन प्रिपेयर करता है उस बच्चे को अटैक करने के लिए, लेकिन वो लोग उस पर अपनी गन पॉइंट करते हैं और उसके बाद उसे बांध देते हैं। वो सक्सेसफुल हो जाते हैं और वो बूढ़ा आदमी डिसआर्म हो जाता है। ग्रुप उसे लटकता हुआ देखता है और देखता रहता है, साथ में जिंजर ब्रेड खा रहा होता है। अचानक से रेडियो पर आवाज़ आती है कि जो जैकेट है उस ओल्ड मैन की, वहाँ पे फोरमैन ग्रीन बोलते हैं माउंटेन पे। असल में फोरमैन ग्रीन को मिस्टर राइली जो है वो फ़ोन करते हैं। राइली जो मैनेजर है वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता कि कोंतुतुवरी पे क्या हो रहा है और वो सोचते हैं कि सारे जो वर्कर्स हैं वो राइट हैं। राइली इन्फॉर्म करते हैं कि वो हेलीकॉप्टर लेकर आ रहे हैं आधे घंटे के अंदर और सारे सेंटा को वो लोड कर दें और अपने साथ ले जाएंगे वो उसे। वो राइली को कहते हैं कि वो सेंटा को देने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो उसे बेचना चाहते हैं। उसके बाद वो उस बात को समझ नहीं पाते, लेकिन कॉल कट जाता है और वो समझते हैं कि शायद उनकी डील हो जाए। इसके बाद वो आदमी सारे मिलकर उस आदमी बूढ़े को सेंटा क्लॉज की तरह कपड़े पहनाते हैं। पैपेनन सुबह आता है, उसे केज में डालता है और उसे कोंतुतुवरी पे ले जाया जाता है। पूरा रास्ता हम देखते हैं कि वो जो ओल्ड आदमी है वो पिएट्री को एक शिकार की तरह देखता है। वो जो एडल्ट्स हैं वो डिसाइड करते हैं कि वो सेंटा को कितने के लिए बेचेंगे। उन्हें एटलीस्ट $85,000 चाहिए अपना रेनडियर डेट पूरा करने के लिए। माउंटेन पर पहुंचने के बाद वो आदमी गाड़ी से बाहर निकलते हैं। एमो जो है उससे अपनी बीवी का हेयर ड्रायर ज़मीन पर पड़ा दिखता है और वो वंडर करते हैं कि वो यहाँ कैसे आया होगा। उसकी म्यूज़िक इंटरप्ट हो जाती हैं जैसे ही वहाँ पे हेलीकॉप्टर आता है। मिस्टर राइली बाहर निकलते हैं उस हेलीकॉप्टर से। एमो के अलावा कोई इंग्लिश नहीं बोल पाता और एमो भी टूटी फूटी ही इंग्लिश बोल पाता है, तो राइली को समझ नहीं आता कि वो अजीब आदमी उनसे उसके चीज़ के बदले $85,000 क्यों मांग रहे हैं। क्लैरिफाई करने के लिए फ्रेंड्स केज को रोल आउट करते हैं और उस ओल्ड मैन को सेंटा के सूट में दिखाते हैं। राइली नज़दीक जाता है, उसकी बियर्ड पे हाथ लगाता है और फिर वो अडल्ट जो हैं वो बिज़ी होते हैं। तभी पिएट्री गाड़ी से बाहर निकलता है और उस बड़े से हैंगर के अंदर चला जाता है। ओल्ड मैन केज के अंदर अपना सर उठाता है और डायरेक्टली राइली को देखता है। अचानक से उसकी आंखों में से अजीब सा ग्लो निकलता है। राइली इमीडिएटली ट्विच करने लग जाता है और वो कहता है फिन्स से अपनी गन नीचे करने के लिए और बहुत अच्छे से स्माइल करता है। कहता है कि वो जो बूढ़ा आदमी केज में है वो सैंटा नहीं बल्कि उनमें से एक एल्फ है। और वो आदमी समझ नहीं पाता ये सारी बातें और फिर भी पैसे मांगता रहता है। अचानक से जो माउंटेन पे लाइट है वो चली जाती है और जो हेलीकॉप्टर पायलट है वो डिसअपियर हो जाता है। सब लोग चिल्लाने की आवाज़ सुनते हैं। राइली जो है सैंटा को कहता है कि मैं ढूंढने जा रहा हूँ। अब सैंटा सबसे बदमाश लड़के को ढूंढेगा और जो फ्रेंड्स हैं वो अपनी सारी गन्स को
फायर के लिए तैयार करते हैं और अचानक से हर तरफ से डरावने नंगे बूढ़े आदमी जो क्रिसमस एल्व्स हैं वो उनकी तरफ बढ़ते हैं। वो प्रिपेयर करते हैं अपने मास्टर को डिफेंड करने के लिए। एल्व्स फटाफट सबको एलिमिनेट करना चाहते हैं और वो राइली को मार देते हैं। जैसे वो बाकी लोगों को अप्रोच करने लगते हैं, रोनो नोटिस करता है कि पिएट्री मिसिंग है। फायरिंग बैक करते हुए वो एल्व्स पे वो हैंगर के अंदर चले जाते हैं और हैंगर के अंदर वो लड़का होता है। वो गेट को बंद कर लेते हैं। इमीडिएटली सब कुछ टेरिफाइंग देखते हैं कि हैंगर के बीचों बीच एक बड़ा सा ब्लॉक ऑफ आइस है जिसके बाहर से बड़े से हॉर्न निकल रहे हैं और उस ब्लॉक ऑफ आइस के अंदर जमे हुए हैं सांता क्लॉज। जो एल्व्स हैं वो सारे स्टोव्स हीटर्स चुरा कर इसलिए ला रहे थे ताकि वो अपने मास्टर को बाहर निकाल सकें उस बर्फ़ को पिघला के। जल्दी से जल्दी वो बर्फ़ पिघल रही होती है और वो मॉन्स्टर बाहर निकलने ही वाला होता है और वहाँ पे बहुत सारे बैग्स पड़े होते हैं आइस के और वहाँ पे बच्चों की आवाज़ आ रही होती है। वो एल्व्स गैदर हो जाते हैं इस तरफ दूसरी तरफ और वो बच्चों से कहते हैं कि अब उन्हें पनिश किया जाएगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि वो उठने की कोशिश करते हैं। उसमें से एक बच्चा जूसो भी है। अब हम सुनते हैं कि उसके पापा की आवाज़ सुनकर जूसो रोने लग जाता है और उसे रेस्क्यू किया जाता है। एमो भागता हुआ कैक्स की तरफ पहुंचता है, देखता है कि इसमें से किसको बचा सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है। दूसरी तरफ एल्व्स जो हैं वो वहाँ से गेट तोड़ के अंदर आने की कोशिश करते हैं। पाइपेरन एंड रियानो जो हैं वहाँ पे वो स्टोव्स को बंद कर देते हैं, बैरिकेडिंग के लिए एंट्रेंस पर लगा देते हैं ताकि सांता मेल्ट ना हो और एंट्रेंस भी बंद हो जाए। एमो जो है जूसो को मिलता है और हक करता है। इस पॉइंट पे जो आइस ब्लॉक है वो फटाफट टूट रहा है और सांता अभी भी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं पर किसी भी टाइम पे बाहर आ सकते हैं। पाइपेरन चिल्लाता है टेरर में और कहता है कि यहाँ से कोई जिंदा नहीं बचेगा और जो बाकी लोग फंसकर पैनिक कर रहे हैं उन लोगों को रुक जाना चाहिए। पिएट्री जो है इस पूरे दौरान काम रहता है और डेवलप करता है एक रेस्क्यू प्लान। वो सब तरफ देखता है हैंगर के और नोटिस करता है कि रूफ में एक बड़ा सा होल है। उस लड़के को कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या करेगा, लेकिन अचानक से उसके दिमाग में एक चीज़ आती है। वो चिल्लाता है लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा होता। सब बड़े लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि वो यहाँ से कुछ करें, तो बहुत तेज़ आवाज़ आ रही होती है, बच्चे भी रो रहे होते हैं। तो पिएट्री अपनी गन चलाता है और अचानक से सब लोग शांत हो जाते हैं और सब लोग उसकी तरफ देखते हैं और वो यहाँ पे आ रहा होता है। तो वो बोलता है कि एल्व्स यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, सांता को मारना ही पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत सारा डायनामाइट है जो हैंगर में स्टोर्ड है जिसे हम इस पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर सब लोग अकॉर्डिंग टू पिएट्री का प्लान एक्ट करते हैं। पाइपेरन को हेलीकॉप्टर चलाना आता है तो वो चुपके से बाहर निकलता है हैंगर से और बहुत सारे जिंजर ब्रेड बांटता है एल्व्स के बीच में। और एल्व्स अचानक से भूल जाते हैं कि वो यहाँ किस लिए आए थे और ग्रीडीली वो ट्रीट लेने लग जाते हैं। उस बात का कन्फ्यूजन का एडवांटेज लेके पाइपेरन जो है वो हेलीकॉप्टर में बैठता है, टेक ऑफ करता है और कम्युनिकेट करता है पिएट्री से रेडियो के थ्रू फाउंड जो हैंगर में मिलता है उसे। तो सारे बच्चों को बैग में डालकर कार्गो नेट में डाला जाता है और उसके बाद उस होल को हैंगर से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स उस नेट को हेलीकॉप्टर के साथ हुक कर देते हैं। पिएट्री जो है वो नेटिंग पकड़ लेता है क्योंकि सारे बच्चों का साथ में होना बहुत ज़रूरी है इस प्लान के वर्क करने के लिए। रोनो और एमो जो हैं उन्हें हैंगर में ही रुकना पड़ेगा इस प्लान के सेकंड पार्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए। वो एडमिरेशन के साथ पिएट्री को देखते हैं और बिलीव नहीं कर पाते कि एक छोटा सा बच्चा उन्हें बता रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। हेलीकॉप्टर बहुत ऊपर उठता है और सारे नेट वाले बच्चे जो हैं वो दूर ले जाता है माउंटेन पर। पिएट्री पाइपेरन को कमांड देता है कि तुम्हें फॉरेस्ट पर हवर करना है जब तक कि सारे एल्व्स बाहर ना निकल जाएं। वो विलन्स को ना स्मेल आ जाएगी बच्चों की और वो इस तरफ भागते हुए आएंगे और जैसे वो बोलता है सच में सारे एल्व्स उसकी तरफ भागते हुए वुड्स में आ जाते हैं। अगले स्टेप में उन सारे बच्चों को बेट की तरह वो यूज़ करेंगे कि उन्हें नीचे लेकर आएंगे। एल्व्स जो हैं वो खाली डियर पेन के अंदर आएंगे और बंद हो जाएंगे। उस पॉइंट पे एमो और रूसो जो हैं हैंगर में रुकते हैं, आइस ब्लॉक में होल्स करते हैं ड्रिल से और वहाँ पे डायनामाइट इंसर्ट कर देते हैं। इन रिजल्टिंग होल्स के अंदर उन्हें वो एडमायर करते हैं कि कैसे उन्होंने कितना सुंदर सा प्रेजेंट बनाया है क्रिसमस का अपने लिए। फिर चेन सॉ से एक आदमी उसका हॉर्न काट लेता है और उस हॉर्न को बाद में वो दूर से बेचेगा, एक सुविनियर की तरह ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो हेलीकॉप्टर जो है रेनडियर पेन के ऊपर पहुंचता है। एल्व्स वहाँ पर पहुंचते ही होते हैं। एक प्रॉब्लम अराइज होती है कि जो गेट है इंक्लोजर का वो बंद है। कोई टाइम नहीं है प्लान चेंज करने का, तो पिएट्री डिसाइड करता है कि वो नीचे जाकर पेन खुद खोल देगा। लेकिन जो पाइपेरन है वो अगर लैंड करेगा तो हेलीकॉप्टर पिकअप नहीं कर पाएगा उस बच्चे को और उस इंक्लोजर के अंदर वो फंस जाएगा।
एल्व्स उसे बुरी तरह से हार्म कर सकते हैं। लेकिन पिएट्री डिसाइड करता है कि वो इस बारे में केयर नहीं करता। वो अपने आप को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है और वो पेपैरन की बात और रीजनिंग सुने बिना ही जंप कर देता है। वो पोल से नीचे उतरता है, कॉरिडोर से नीचे डिसेंड करता है और वो हैवी सा डोर हटाकर खोल देता है। वो बंद करने की कोशिश करता है। उसके बाद पिएट्री जो है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी को एनर्जाइज कर देता है ताकि जो एल्स हैं वो बाहर ना निकल पाएँ। बच्चे जो हैं वहाँ पर से निकल जाते हैं। उसके बाद वो जो लड़का है वो पेपैरन से कहता है कि रुआनो को और बाकी लोगों को आप देखें, मीट करने के लिए मिलें। वो जो भागते हुए एल्फ्स हैं वो एनक्लोजर में अंदर आते हैं और वो सीधा पिएट्री पे हमला करने वाले होते हैं। और जो लड़का है वो बहुत डरा होता है, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, अपने फादर के बारे में सोचता है। दूसरी तरफ एमो और रुआनो जो हैं वो गाड़ी में बैठकर हैंगर से दूर चले जाते हैं और उस हैंगर के अंदर सैंटा होते हैं। जैसे ही वो दूर जाते हैं, रुआनो बटन प्रेस कर देता है डिटोनेटर का और वहाँ पे बहुत तेज़ धमाका होता है। हैंगर में से सैंटा और हैंगर टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ब्लो अप हो जाता है। रुआनो इस बात से बहुत ज़्यादा स्टन हो जाता है और कंग्रेचुलेट करता है अपने आप को क्रिसमस पे। लेकिन उसकी आंखों में अभी भी यही बात है कि पिएट्री कैसे करेगा। इतने में पिएट्री अपनी आंखें खोलता है और दूसरी तरफ देखता है कि जो एल्स हैं वो उसे अटैक नहीं कर रहे हैं, लेकिन अराउंड देखकर हेल्पलेसली खड़े हैं। पेपैरन खुश जाता है एक्सप्लोजन के बारे में देखकर और उसके बाद वो पिएट्री से कहता है कि रेडियो पर कि सैंटा मर चुके हैं, इसका मतलब ये है कि एल्स के पास अब कोई काम नहीं है। पिएट्री खुश हो जाता है और वो कहता है कि इसके बाद अब कोई भी विलन उन्हें हर्ट नहीं कर पाएगा। अब वो कहता है पेपैरन से कि जो सारे बच्चे हैं उन्हें घर छोड़ दिया जाए, उन्हें घर पहुंचना पड़ेगा बेड टाइम से पहले। हेलीकॉप्टर जो है वो विलेज की तरफ चलाता है और फिर पिएट्री जो है वो एडमायर करता है स्नोफॉल को। डॉन के टाइम पे तीनों अडल्ट जो हैं वो आते हैं रेनडियर पेन में, जहाँ पिएट्री उनका वेट कर रहा होता है। वो एल्स को बंद करके काउंट करते हैं और 198 होते हैं। बच्चा कहता है कि इन्हें एक करके सेंटा क्लॉज की तरह पास ऑफ करके प्रॉफिट में बेचा जा सकता है। रियानो ऑफर करता है कि एक को $85,000 के ऊपर भेजा जाए और इससे एमो जो है उसका सम क्विकली कैलकुलेट करता है कि सारे सेंटा के कितने पैसे मिलेंगे। पता चलता है कि उन्हें $17 मिलियन मिलेंगे और रुआनो ये बात सुनकर अपनी फीलिंग्स कंटेन नहीं कर पाता और अपने बेटे को जाकर गले लगा लेता है। वो एक दूसरे की ब्रेवरी को एडमायर करते हैं और उन ट्रैप्ड एल्व्स को एक नए सवेरे की तरफ देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि हॉलीडेज पास कर जाती हैं। अगला साल आता है और अब क्रिसमस में 312 दिन बचे हैं। उनके फ्रेंड्स कोराल्स में उन सारे एल्व्स को शावर करते हैं, उन्हें बेद करने के लिए फोर्स करते हैं। 76 डेज बिफोर क्रिसमस जो है एल्व्स को बच्चों को पकड़ना, उन्हें स्ट्रोक करना, प्रेजेंट देना सिखाया जाता है। पूरा ग्रुप इस ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करता है। रुआनो पिएट्री को हक करता है और कहता है, दिखाता है कि कैसे एक बच्चे को पकड़ा जाता है प्रॉपरली। एमो ओवरसीज करता है सारा डिसिप्लिन जो है फेस्टिव कैप लगाने के बाद। उनको सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को और भी ज़्यादा प्रेज किया जाता है। ये राइट ऑफ पैसेज है सारे सेंटा क्लॉसेस के लिए। अब क्रिसमस से 24 दिन पहले जो सारे दोस्त हैं उन्होंने मिलकर सारे सेंटास को बॉक्सेस में डाल के प्रिपेयर कर दिया है बेचने के लिए सारी कंट्रीज़ में। पेपैरन जो हैं कार्गो प्लेन लेकर आते हैं, वो टेक ऑफ कर जाते हैं सारे सेंटा के साथ। इसी के साथ फिल्म ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स करके हमें बताइएगा कि आप सेंटा में विश्वास रखते हैं या नहीं। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली फिल्म के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।